यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी टाइम हो रखा है 6:45 हो रखे हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर नहीं आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया, मैं छत से आ गई थी घूम घाम करके। थोड़ी देर बाहर से खुली सी हवा में बैठी थी। आज मैंने सुबह के टाइम पर इन्हें पौधों में पानी दे दिया। वैसे सुबह सुबह की जो अच्छी आदतें होती है ना, उन्हें अपना लेना चाहिए, है ना। बहुत फ़ायदा होता है, काम भी हो जाते हैं और मौसम में थोड़ा ठंडी ठंडी हवा में घूम लो, थोड़ा सा ना काफ़ी अच्छा लगता है। छत में तो ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। तो मैंने कहा आज ये वाले कमरे की ना थोड़ा सा सफाई सफाई तो करनी है ही, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है ना, तो यहाँ का भी कोना कोना चमकाते हैं आज। तो कल रात को क्या हुआ ना, बहुत गर्मी होती है। बेड उधर को है ना, तो पंखे की हवा ना बीच में पड़ती है, तो इसको गर्म, इसको वाले कमरे में ठंडा रहता है, तो इसको बोलती हूँ उधर सो जाना। उधर का बेड उधर साइड का खाली रहता है, तो ये सोता ही नहीं, इसको अपने भी यहाँ कमरे में नींद आती है। तो नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ बोलता है। तो ये पंखे की हवा ना इधर को जाती नहीं है, और ये कमरा इतना गर्म होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर रात को बोला मम्मी बहुत गर्मी हो रही, कूलर लगा दो ना। अब मैंने कहा कूलर लगाने का ना था ही नहीं, क्योंकि बेड उधर को था। फिर थोड़ी देर इधर के और कोई इधर दरवाजे की और इधर कोई ना लगाया कूलर, यहीं पे जहाँ पे रखा हुआ था मैंने इधर की साइड पे। फिर उसमें 2 बाल्टी पानी डाला इसने, थोड़ी देर मतलब आधा 1 घंटा ही चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया। फिर इसने बंद ही कर दिया था कूलर, फिर पंखा ही लगा लिया था। फिर अब मैंने कहा चलो लगाना तो है ही, अब गर्मी आई गई है तो शिफ्ट कर लेते हैं। गर्मी में इधर इधर को कर देते हैं, ठंडे में उधर को कर लेते हैं, तो चल फिर कर लेते हैं। तो फिर अब इधर को बैठना, इधर को खिसका दिया है। उसी बहाने ऊपर की अलमारी भी थोड़ा सफाई कर दी थी, तो मैंने कहा इनको भी साफ़ कर देती है। यहाँ पे दीवार से ना ये वो होता है ना, पुट्टी होती है जो निकल जाती है ना, सीलन जैसी है वहाँ पे खूब, तो उससे ना सारा निकल रखा हो। वो तो बात की बात है, बाद में ही सही करेंगे। तो अब यहाँ पे खिड़की भी मैंने साफ़ कर दी थी अच्छे तरीके से, और धूल उल ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने कहा ये वाला दरवाज़ा खोल देती हूँ आज। तो मैंने डर डर के देख रही थी, क्योंकि बीच में छिपकली रहती है ना, तो मुझे डर लगती है। तो ये यहाँ पे दरवाज़ा बंद ही रहता है ना ज़्यादा, तो अब खोलते नहीं से थी। जाली ना फ्री भी हो रही है बाहर से ना, इसका वो निकल गया, तो फ्री हो जा रही थी, फटाफट खुल जाती है। तो मैंने इसको खोल दिया था। मैंने कहा यहाँ से ना सफाई कर लेती हूँ पहले सारी इधर से। तो मैंने दरवाज़ा ना अच्छे से ही खोला था। इसने ना थोड़ी देर में क्या करा, इसको पता नहीं था दरवाज़ा फ्री है, इसने एक धक्का मारा ना और काम बढ़ा दिया। पूरा गमला ना नीचे गिर गया, उसकी सारी मट्टी मट्टी नीचे हो गई थी। फिर वो काम बढ़ गया था मेरा। तो अब मैंने कहा चलो इधर की ना सफाई भी कर देती हूँ, इनको भी ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये कब से बिछे हुए हैं, तो इनको भी चेंज कर देती हूँ। उधर को लगा दे टेबल, उधर को लगाने की सोच रही थी नहीं बक्से, तो ये बोलने लगा नहीं मम्मी यहीं पर रहने दो, सामान रखूँगा। तो मैंने कहा चल फिर ठीक है, फ़ोन ऑन चार्ज करेगा यहाँ पे। तो मैंने कहा चल फिर ठीक है। तो कूलर को उधर को लगा दिया था, सोफ़ा भी ना उधर ही खिड़की की ओर को ही लगा दिया है, फिर बेड इधर को कर दिया है। तो अब यहाँ सारी सफाई कर दी थी मैंने, जितनी भी धूल थी गंदगी थी ना, सारा साफ़ करके दरवाज़ों को सब पोंछ पाछ के, ये रुकता नहीं है ना दरवाज़ा, तो साफ़ कर लिया था। तो सारा मैंने झाड़ू पोछा, सारे कमरों में सब सफाई कर दी। यहाँ कमरे का भी सब कोना साफ़ हो गया, कोना कोना चमका दिया मैंने यहाँ। तो ये देखिए इस बहाने सफाई भी हो जाती है ना, इधर-उधर चेंज करके। फिर दरवाज़ा ना मैंने बंद ही कर दिया यहाँ का। तो अब कूलर लगा दिया खिड़की की ओर को, क्योंकि थोड़ा-सा ना खिड़की से ठंडी हवा आती है ना, तो बाहर की हवा आ जाती है उससे। नहीं तो अंदर लगाओ तो ना अंदर-अंदर घूमता है, तो गर्म ही हवा फेंकता है, वो बहुत चिपचिपापन हो जाता है फिर आगे। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं लग रही है ना, थोड़े-थोड़े दिनों में ना गर्मी होने लगेगी, तो फिर पूरा कमरा ही चिपचिप जैसा हो जाता है। तो खिड़की की ओर को ठीक ही रहता है, तो वहाँ पे लगा दिया मैंने। तो अब मैं आ गई थी ऊपर को। अब मैंने कहा 9 बजे तक जाएगा, तो मैं अपनी साफ़-सफाई ऊपर-नीचे की सारी हो जाएगी ना, तो सही रहता है। ऊपर भी करना पड़ता है मुझे डेली, यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे तुलसी और शिव जी का लगा रखा, तो फिर करना पड़ता है ना यहाँ पे सफाई। तो पत्ते पत्ते रोज़ गिर जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इधर आ गई थी मैं, इससे मैंने कहा तुझे 9 बजे जाना है ना, तब तक मैं फटाफट छत की सफाई करके ना नहा लेती हूँ, नहा लूँगी, फिर तेरे लिए नाश्ता बनाऊँगी। पोहा बना देना आज मम्मी बोलता है। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। यहाँ पानी ना इसमें थोड़ा कम कम जैसा आ रखा था, मैंने कहा चलो फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मट्टी अट्टी हवाएं चलती रहती है ना, मट्टी धूल पत्ते पुत्ते बहुत ही इकट्ठा रहते हैं कोनों कोनों में। तो मैंने कहा इसको साफ़ करके धो देती हूँ, खूब पानी डाल दो ना, तो सारा चले जाता है नीचे को, तो सही रहता है। तो साफ़ कर दिया था यहाँ पे मैंने। फिर अब मैंने कहा गमलों को भी भर भर के पानी डाल देती हूँ सब, मैं जब छत में आई हूँ तो।
उधर वाली छत में मैंने सुबह डाला था, इधर वाली छत में मैंने नहीं डाला। तो मैंने कहा मैं इधर वाली छत में डाल देती हूँ अभी। उधर तो डाल ही दिया था, 2-2 बार डालना पड़ता है ना आजकल, सुबह भी शाम भी दोनों टाइम डालना ही पड़ता है, सूख जाते नहीं तो। तो ये तो पत्ते ना इसके वाले प्लांटों के दोनों के ना सूख ही रहे पूरे, नीचे नीचे से सारे सूख जैसे रखे, कितने तो निकाल दिए मैंने इसमें से, फिर भी सब सूख रहे हैं। तो मैंने कहा चलो खूब भर भर के पानी दे देती हूँ इनको। भर भर के भी दे दो ना, थोड़ी देर में सारे सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी, और हाजिरी के ना पौधे लगे हैं। फूल ना ज़्यादा हो भी ना तो मेरे को ना ज़्यादा प्लांट अच्छा लगता है, और ज़्यादा फूल नहीं भी लगाओ तो, पर ये ना ये इसके फूल होते हैं गुड़हल के, और ये ना इसके क्या होता है, ये हाजिरी वाले जो होते हैं फूल ना तोड़ के ले आई देखिए, तो गेंदे के फूल। तो इनको ना लगा लो तो सही रहता है, तो मंदिर के लिए हो जाते हैं, थोड़ा मंदिर में चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये हो गए थे, ले आई थी, नहा लिया था मैंने, आ करके वहाँ से सफाई करने नहा धो करके मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी मंदिर में। तो ये देखिए माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो ये रहा मेरा मंदिर। तो ये अब मैं जाऊँगी सीधे छत में पूजा करने के लिए। तो अब मैं छत पे चले जाऊँगी फटाफट, फिर तब जाके आ करके ना तब ऋषु के लिए मैं अपने नाश्ता बनाऊँगी। ये दोस्तों मेरी पूजा पाठ हो गई, अभी बज रखे 8:12 हो रखे हैं। तो अब ऋषु के लिए पहले पोहा बना देती हूँ। अब आजकल वो 9 बजे जाता है ना, कल परसों से 9 बजे का टाइमिंग हो गया इसका। तो 9 बजे जाता है, तो मैं आज पोहा ही बनाती हूँ, पोहा ले जाऊँगा बोल रहा। और चाय बनाती हूँ अपने लिए। सुबह मैंने चाय रखी थी ना, और मुझसे गलती हो गया, गैस ना कम नहीं करी, और गैस फुल ही रह गई थी। कम तो कर रही थी मैं, लेकिन वो कम हुई नहीं गैस, और मैं वहाँ कमरे में ना काम करने लग गई, और मेरा पूरा फ्राई भी ना सारा जल करके काला हो गया है। तो फिर बाद में आई, मैंने कहा बदबू जैसी कहानी, देखा था पूरा फ्राई भी काला हो रखा था, भूल गई है। तो फिर अब वो धोने डाल रखा। अब चाय बनाती हूँ अपने लिए, और पोहा बनाती हूँ फटाफट से। और काम तो मेरा सारा हो ही गया, साफ सफाई का काम सारा हो गया, सब चमका दिया, कोना कोना वाले कमरे का भी। और अब सही हो गया, क्योंकि वहाँ कूलर बहुत गर्म होता है ना उस कमरे में, तो कूलर की बहुत ज़रूरत पड़ गई है अब वहाँ। तो इसलिए मैंने कहा लगा देती हूँ रात को, नहीं तो कमरा ना ऐसा भपकता है ना वो बहुत ही ज़्यादा। ये वाला कमरा तो ठंडा रहता है मेरा वाला ना, इसमें ठंडी हवा आती है। आधी रात से पंखा बंद कर देती हूँ मैं, 9-10 बजे से भी ठंडा अच्छा हो जाता है। मतलब अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही ना उस हिसाब से, बाद में तो गर्म ही होता है मई जून में तो, लेकिन अभी ठीक है वो कमरा, पर ये बहुत गर्म होता है, इसलिए मैंने कूलर लगा दिया वहाँ। सफाई कर के तो अब बना लेती हूँ फटाफट से पोहा। तो ये देखिए क्या हो गया, पूरा काला हो गया, फ्राई भी नहीं है ना, साफ़ ही नहीं हुआ, इतना घिस दिया मैंने इसे, और ये बहुत ही जल चुका है। तो देखिए कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं ना, कभी कभी मैं वहाँ काम पे रह गई और मैं भूल गई कि मैंने चाय रखी, और गैस पता नहीं कैसे कम नहीं हुई, कम तो करी थी, पता नहीं फूल ही रह गई और सारी जल गया भैया। बाद में मैंने इतना धोया ना, इसमें इतना सोडा भी डाला, और वो भी डाला सर्फ, कितना कुछ डाला विनेगर, पर ये ना साफ़ ही नहीं हुआ। तो उनका चलो धीरे धीरे करके उसे खरोचते रहूँगी तो ना होते रहेगा। तो अब यहाँ पे मैंने बना रही थी पोहा, इसके लिए इसका प्याज और टमाटर डाला इसमें मैंने आज। और ये मुझे मूँगफली और मखाने अच्छे नहीं लग मानता ना, कहता मम्मी मत डालो मेरे उसमें, प्याज टमाटर डाल देना बोला था। मैंने कहा चल थोड़ा थोड़ा फिर भी मैंने डाल ही दिया है, तो बाकी मैं अपने उसमें डाल लूँगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय, अब दोबारा चाय रखी है मैंने। तो यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया था, इसके लिए ना रख दिया मैंने, ले जा लेगा, तो आप सब भी खा लीजिए। तो दोस्तों ये टाइम था 10:35 हो रखे थे, कि ऐसी टाइम हो रखा था। तो पार्सल वाला आया था, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था ना बहुत दिनों से, वो चीज़ मेरा आ गया है, जिस चीज़ को लेने की मैं कब से सोच रही थी, ज़रूरत भी थी, तो फाइनली आ ही गया है। और अकेले ही मैंने ना कर भी दिखाया इसे लगा करके। तो ये मैंने मंगाया है, वो कपड़ों का स्टैंड होता है ना जो, तो वो मंगाया, इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अब ना बहुत गर्मियाँ आ रही, गर्मी में छत में जाने का मन ही नहीं करता दिन में। सुबह तो चले जाओ, दिन में तो मन नहीं करता, और फिर कुर्सियों में डालो इधर उधर, ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर बरसात भी आ जाती है, तो बरसात के लिए भी सही रहता ना, ये धूप आई तो बाहर रख दो, और बारिश हुई तो अंदर रख दो, नहीं तो छत में दौड़ लगा के जाना पड़ता है। तो ये ले तो आई थी मैं, पर मैंने सोचा यार मुझसे जुड़ेगा नहीं, इनका यार रिशु आएगा तो रिशु और मैं जोड़ेंगे, और अगर नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, पति देव आएंगे तो तब छोड़ देंगे बाद में, क्योंकि वही जोड़ते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे बस की होती नहीं है। फिर मैंने कहा यार एक बार कोशिश करती हूँ। मैं अंदर जाके बैठ गई थी ना, फिर दोबारा आई, मैंने कहा एक बार कोशिश करती हूँ, क्या पता हो जाए, देख लेती हूँ। तो वैसे तो इसको ना अधिकतर 2 जने ही लगाते हैं, क्योंकि 2 जनों की बहुत ज़रूरत होती है, अकेले बहुत कम लगाते हैं इसको, क्योंकि लगता नहीं है अकेले के बस का है भी नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में देखा कैसे लगाते हैं करके,
फिर उसमें से मैंने कहा चलो कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने में क्या जा रहा है ना, क्या पता कुछ कोशिश सफल ही हो जाए, नहीं हुई तो फिर देखी जाएगी। पर मैं यहाँ पर आ गई थी और मेरी कोशिश ना सच में सफल ही हो गई थी। अकेले ही मैंने ना पूरा स्टैंड जोड़ दिया था देख देख करके। थोड़ा काफ़ी देर तक तो ना मेरे सर में दर्द हो गया, बहुत टाइम लग गया था इसे, सही से नहीं लगा। फिर पूरा जोड़ने के बाद ना फिर कई कई पेज मैंने खोले कितने बार, फिर सही करे। अभी ये ऊपर का ऐसे लगाया ना मैंने, पर ये भी मैंने ना थोड़ा गलत लगा दिया था क्योंकि इसके डंडे ना बच गए थे। तो फिर बाद में मैंने जब पूरी वीडियो ख़त्म हो गई थी ना तब देखा मैंने बाद में, फिर इसे ना मैंने दोबारा ऊपर ना डंडे सारे जोड़े हैं। अब वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मैंने जोड़ तो पूरा ही दिया था। ये पहले ये इसका ना पेज पता नहीं क्या और थे, ये ऊपर को ना अटक नहीं रहा था, नीचे को गिर जा रहा था कपड़े डालते ही। अब मैंने कहा ये ढीला करना तो बोला था उन्होंने, पर ये नीचे को क्यों हो जा रहा है। फिर दोबारा देखा देखा फिर तब जाके मैंने इसको फिर कस, ये ना ये नीचे हो जा रहे थे बार बार, फिर तब जाके मैंने इनको सही करा और अब जाके मेरा पूरा अच्छे से ऊपर लग चुका है ये। और ये ऊपर जो लगा रखे ना इनको मैंने बाद में हटा दिए थे क्योंकि इसमें वो 2 डंडे बचे हुए थे ना मेरे पास, और फिर उनको जोड़ा था मैंने दोबारा यूट्यूब पे देख करके। तो ये देखिए अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ऊपर जाने की। तो यहीं पर ही टांग दे से बहुत सारे कपड़ा आ जाएंगे, वो बड़ा वाला भी लगा दूंगी तो ना चादरें भी आ जाएंगी इसमें। तो ये मेरा जुड़ चुका है, अकेले ही जोड़ दिया आज मैंने इसे। ये दोस्तों 2 बज गए हैं, मुझे ना इतना टाइम लग गया ना, उससे मैंने पूरा फिट कर दिया था ना, उसके बाद फिर मुझे दोबारा से उसके बोल्ट खोल करके ना सही करना पड़ा क्योंकि ऊपर जा रहा था ना तो नीचे आ जा रहा था एकदम ही, कपड़े डालते ही तो गिर जा रहा था वो। तो उसमें मैंने यूट्यूब में देखा तो था पर उन्होंने बोला था कि ढीले करना पेज, तो मैंने तो बिल्कुल बहुत कस कर दिया था फिर भी गिर जा रहा था। फिर दोबारा सारे खोल करके फिर उसे अंदर को फिट कर करके तब मैंने पेज कस करे। अब वो ना नीचे कोई नहीं हो रहा है तो मैंने वैसे ही छोड़ा था। अभी थोड़ी देर में उसके पेज ना थोड़ा सा ढीले करूँगी तब ऊपर नीचे हो जाएगा वो सही से। तो लग गया है, मतलब लगा लिया है अकेले मैंने। तो अब भूख लग गई थी इतनी तेज की ना, 2 बज गए तो मैंने ना अपने लिए फटाफट से ना मैगी बना ली। फिर एक मैंने कहा मैगी खा लेती, बड़ी तेज की भूख लग रही है। फिर थोड़ी देर में ना और लगती है उसके पेज ना थोड़ा हल्के ढीले कर देती ताकि वो ऊपर नीचे ना हो जाए अच्छे से। तो कर दिया मैंने, पहले मैं देखी मैंने कहा रिश्यू आएगा तभी करूँगी, पर हो गया। 2 जने मिलके करते हैं ना वैसे अधिकतर उसको, पर मैंने अकेले ही कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ होता है नहीं होता, पर हो ही गया। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।